नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज तारीख 6 अप्रैल है, दिन सोमवार है, नए हफ्ते की शुरुआत है और हम यह कह सकते हैं बिहार का यह निर्णायक हफ्ता है, परिवर्तन का हफ्ता है, एक युग की समाप्ति का हफ्ता है और एक नए युग की शुरुआत का हफ्ता है। तो देखिए, इस हफ्ते में बिहार में बहुत कुछ बदल जाने वाला है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। 9 अप्रैल को दिल्ली आ रहे हैं और देखिए, दिल्ली में और साथ में पटना में ललन सिंह संजय झा पटना पहुंचे हुए हैं, नीतीश कुमार के साथ विमर्श में है और इस बात पर चर्चा चल रही है कि नई सरकार में जब बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, जेडीयू की भूमिका क्या। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बातचीत पूर्ण हो गई है और इसके बाद ही ललन सिंह संजय झा ने नीतीश कुमार से मंत्रणा शुरू की है। नीतीश कुमार खुल में देखिए, नीतीश कुमार की शुचिता, नीतीश कुमार की ईमानदारी, नीतीश कुमार की कर्तव्यनिष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है। वह अंतिम दिन तक काम करने में लगे हैं, सेहत चाहे जैसी हो। तो यह परिवर्तन का हफ्ता मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। जिनका नाम चल रहा है वह अब भी सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी की ओर से पर्ची से सीएम बिहार में नहीं बनेगा, यह बात भी तय है। और देखिए, जेडीयू के खेमे के भीतर की खबर यह है कि जब 2025 में सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने अपने कम मत विधायकों को मंत्री बनाया, लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री हो रहे हैं तो जेडीयू यह नहीं चाहती है कि संख्या कम हो। ललन सिंह हो चाहे संजय झा हो, इस कोशिश में है कि अधिक से अधिक जेडीयू के मंत्री जो उनका कोटा बनता है वह शपथ ले ले। इसलिए अब मंत्री कौन होंगे, मंत्री बनने वालों की दावेदारी भी बढ़ी हुई है। वह जेडीयू के नेताओं के यहाँ, एनडीए के नेताओं के यहाँ दरबार कर रहे हैं। तो बिहार में यह परिवर्तन का हफ्ता, निशांत की भूमिका को लेकर देखिए, पूरी पार्टी चाहती है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो, लेकिन अब भी नीतीश कुमार के मन में एक बट है। ललन सिंह और संजय झा समझा रहे हैं पार्टी की जो चाहत है उसका ख्याल रखा जाए, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं नहीं, अचानक से नहीं, पहले मंत्री पद दीजिए, बहुत बड़ा विभाग मत दीजिए, ट्रेनिंग लेने दीजिए और फिर आप उन्हें आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब आ ही गए राजनीति में तो राजनीति करें। ठीक, तो अब बिहार में सरकार बनाने की कवायद तारीख अब 12 होगी, जो कही जा रही है, जो संभावना जताई जा रही है कि 12 तारीख को एनडीए के विधायक दल की बैठक हो सकती है। मतलब जब नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद दिल्ली से पटना लौटेंगे तो नए सरकार का स्वरूप बिहार में जो चल रहा है, दिल्ली में जो चल रहा है, और इस बीच आपने देखा भी कि बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची शामिल हुई उसमें नितिन नबीन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इसके साथ ही बिहार से सम्राट चौधरी, देखिए मंगल पांडे तो प्रभारी हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की पंक्ति के बाद पहले नाम उनका देखा गया। तो इन तमाम घटनाक्रम पर टिप्पणी आपकी अजीत जी, आगे हम लोग बात बढ़ाएंगे जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एकदम ठीक बात आपने इसको समराइज किया। ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिहार के लिए। और इस बीच हालांकि लोग बाज नहीं आएंगे, लोग अपनी अटकलें लगाने से, नामों की भविष्यवाणी करने से, मंत्रिमंडल की भविष्यवाणी करने से वो सब लोग करते रहेंगे। लेकिन अब ये हमको समझ नहीं आता है कभी भी ज्ञानेश्वर जी की कैसे, ये क्या मीटर है, किसने कहाँ थर्मामीटर लगा रखा है जिससे लगता है कि अमूक जी अब पिछड़ने लगे हैं, अमूक जी अब पिछड़ने लगे हैं, अमूक जी अब आगे चलने लगे। ये कोई शेयर मार्केट का खेल थोड़े चल रहा है कि इसमें खरीद बिक्री हो रही है कि बिकवाली हो गई तो अमुक शेयर नीचे गिर गया, खरीदारी हो गई तो अमुक शेयर ऊपर हो गया। ये एक राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक फैसला ठोस राजनीतिक वास्तविकताओं के आधार पर लिया जाता है, सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर लिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह से कोई ऐसा प्रयोग नहीं करती है जो प्रयोग उसके राजनीतिक सामाजिक हकीकत से दूर ले जाता हो या उसके उलट होता हो। कि अचानक विम्स एंड फैंसीज में फैसले कांग्रेस पार्टी में होते थे, दूसरी पार्टियों में होता है, प्रादेशिक पार्टियों में होता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है।
आप जी, देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो पुरस्कार देती है, पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, इन सबको उठा करके देख लीजिए। हम्म, अगर भारतीय जनता, ये कांग्रेस थी जिसने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया, भारतीय जनता पार्टी कभी बिल्कुल, नहीं दे सकती। जी, क्या फायदा हुआ भारतीय जनता उस समय कांग्रेस पार्टी को, जब उसने रेखा को और सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा भेजा या सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया? क्या होना है उसे, क्या हासिल होना है? हम्म, कुछ भी नहीं। इस बिल्कुल, तरह के फैसले बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी हम्म, हमेशा राजनीतिक वास्तविकता, सामाजिक वास्तविकता के हिसाब से फैसला करती है। इसलिए किसी का स्टॉक उठाने या गिराने की कोई इसमें जरूरत ही नहीं है। वो तय करना है, हम्म, जहां तय होना है वो चीजें तय हो गई हैं, और जो तय हो गया है वही होगा। अब कई लोगों बिल्कुल, को हमने सुना, ज्ञानेश्वर जी जो कह रहे हैं कि तय तो अब इनका हो गया था सम्राट चौधरी का, लेकिन अब जो है वो पिछड़ रहे हैं। भाई कैसे पिछड़ रहे हैं? कहां से आपने हम्म, उस थर्मामीटर देखा कि वो पिछड़ रहे हैं? जब हम्म, किसी एक आधार पर उनको तय कर दिया गया, तो फिर उसी आधार पर वो बने रहेंगे। कोई उस आधार हम्म, में चेंज नहीं हो जाएगा, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। और ये हम्म, आपने जो ध्यान दिलाया कि मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों के हिसाब से के बाद सम्राट चौधरी का नाम है बंगाल में स्टार प्रचारकों में। 40 बिल्कुल, लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची है, और दो जो नाम है वो बाय डिफॉल्ट है। हम्म, वो एक्स ऑफिसियो कहते हैं, जिसको एक्स ऑफिसियो कहते हैं कि पदेन जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो स्टार प्रचारक होंगे नितिन नवीन, और बिल्कुल, प्रभारी हैं मंगल पांडे, तो वो होंगे। वो दोनों एक्स ऑफिसियो हैं। बाई बिल्कुल, चॉइस जो है एक ही नाम है, सम्राट चौधरी का। हम्म, और हम लोगों, आपको ध्यान होगा, बाकी लोगों को भी याद दिला देना चाहिए है कि जब वो वहां अमित शाह ने बुलाया था प्रचार के लिए सम्राट चौधरी को, ये कोई हमको लगता है 15 दिन 20 दिन पहले की कभी की बात होगी, वो गए थे वहां, प्रचार करके लौटे थे, वहां से मुलाकात भी होनी थी कलकत्ता में दोनों की, बिल्कुल, और प्रचार हम्म, करके भी सम्राट चौधरी लौटे थे। तो वो एक चीज तय हुई है, वो चीज अपने उसी गति से आगे बढ़ेगी। हम्म, अब अभी 2-3 बातें आपने कही जो सरकार के स्वरूप को लेकर के, मंत्री पद को लेकर के, निशांत को लेकर के। देखिए हम्म, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अभी 9-10 ही मंत्री बनाए नीतीश कुमार ने, बाकी सारे पद उन्होंने खाली रखे थे। ये बिल्कुल, अब इसका कारण ये है ज्ञानेश्वर जी, आप जानते हैं, आपकी भी बात हुई है जेडीयू के बड़े नेताओं से, बीजेपी के भी बड़े नेताओं से। ये चुनाव के समय ही जब शपथ लिया था नीतीश कुमार ने, तभी तय था कि पहली राज्यसभा आएगी तो वो चले जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत लोगों के लिए आश्चर्य की बात लगी, लेकिन जो बात पहले से तय थी वो यही थी कि वो जी, पहली राज्यसभा आएगी तो चले जाएंगे। इसलिए उनको हम्म, था कि अभी कोई बहुत ज्यादा मंत्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंज होना ही होना है नई सरकार के साथ, और वो हम्म, अप्रैल का समय तय था। तो अब जो हम्म, नई सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, और उसी अनुपात में जेडीयू के मंत्री होंगे। 15 से 17, जी, 16-17 मंत्री हम्म, जेडीयू के होंगे, और ज्यादातर को शपथ दिला दी जाएगी। कोई बिल्कुल, उसमें पद नहीं खाली, एक आध पद खाली हो सकता है रखे जाए, लेकिन ज्यादातर को शपथ दिला दी जाएगी। ये तो हम्म, होगा, ये बात भी पहले से तय हो गई। उसी का विचार विमर्श कर रहे हैं लोग, ललन सिंह और संजय झा, नीतीश कुमार के साथ और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ। और एक हम्म, बात जो हम लोग चर्चा किए थे, उस बात की तरफ भी कुछ कुछ इशारा है ज्ञानेश्वर जी। कुछ हम्म, पुराने लोग इस बार हमको लगता है सरकार से बाहर छूटेंगे, और कुछ नए चेहरे ले आए जाएंगे, या हो निश्चित सकता है तौर कि पर नौ। देखिए ना अजीत जी, विजेंद्र यादव ने खुद कह रखा है कि यदि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो मैं हाँ, मंत्री नहीं दूंगा। बिल्कुल। और देखिए, हुँ, विधानसभा अध्यक्ष, मैं फिर से कह रहा हूं, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास होगा, मुख्यमंत्री के पास होगा। स्पीकर के पद को लेकर बातचीत चल रही है। अब यदि स्पीकर की कुर्सी जेडीयू के खाते में जाती है तो कुछ लोग चाहते हैं विजय कुमार चौधरी बन जाए, लेकिन यह भी चर्चा है विजय कुमार चौधरी इस भूमिका में नहीं आना चाहते हैं। वह मंत्री बनना चाहते हैं और साथ में नीतीश कुमार के साथ जो उनकी भूमिका तय है, जिस भूमिका में वह दिखते हैं, उस भूमिका में रहना चाहते हैं। तो बिल्कुल, अब बिल्कुल, बिल्कुल। विजय कुमार चौधरी स्पीकर की बात हो रही, अब डिप्टी सीएम को लेकर देखिए, यदि निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो रहे हैं तो सुशील कुमार मोदी की तरह एक ही डिप्टी सीएम हो सकते हैं। हुँ, यदि हुँ, निशांत कुमार नहीं हो रहे हैं तो दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अब दो डिप्टी सीएम कौन होगा? क्या एक अगरा होगा, क्या एक अत्यंत पिछड़ा होगा, या पिछड़ा होगा, यह देखने की बात है। एक धारा यह भी कह रहा है कि नहीं, दोनों ही पिछड़ी जातियों के डिप्टी सीएम बना दिए जाए जेडीयू की ओर से। लेकिन बीजेपी का कहना है कि विजय कुमार सिन्हा को हमने बना रखा है। वैसे भी जब मुख्यमंत्री बीजेपी के होंगे तो विजय कुमार सिन्हा की भूमिका मंत्री के रूप में हो जाएगी। उन्हें राजस्व भूमि सुधार का बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने काम बड़ा शानदार किया है। लेकिन विवाद इतने हो गए हैं कि उस विवाद का निस्तारण नहीं हो पा रहा। यह एक बड़ी समस्या है जी जी। तो ये हाँ, सब तो कुछ चल रहा है पटना में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये देखिए, एक अगर निशांत, हमको लग रहा है ज़्यादा चांस इसी बात के हैं कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बन जाएँगे, क्योंकि जी, पूरी पार्टी चाहती है।
और कई बार ऐसा होगा कि नीतीश कुमार की अभी जो स्थिति है उनको समझा लेना, कन्विंस कर लेना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। किसी ना किसी लेवल पर हमको लग रहा है कि निशांत कुमार को तैयार करना होगा इस भूमिका के लिए, क्योंकि वो भी बहुत हिचक रहे हैं इस बात पर। कभी वो सार्वजनिक जीवन में रहे नहीं है, वो आज तक विधानसभा नहीं गए, विधान परिषद नहीं गए, कभी किसी सदन के सदस्य नहीं रहे, किसी तरह का उनको विधायी अनुभव नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, तो वो खुद भी हिचक रहे होंगे। लेकिन उनको समझाने की जरूरत है कि आपने इतने दिनों तक ये चीजें देखी है। तेजस्वी यादव तो नहीं हिचके थे, नहीं घबराए थे जब 25 साल की उम्र में उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था और बड़े बड़े मंत्रालय दे दिए गए थे, सड़क और उस तरह के बड़े मिनिस्ट्री उनके पास थी, स्वास्थ्य और सड़क सब संभाला उन्होंने अपने बहुत कम उम्र में, इनसे काफी कम उम्र में। तो ये चीजें उनको समझाने की जरूरत है नीतीश कुमार से ज्यादा निशांत कुमार को। अगर वो तैयार होकर के बन जाते हैं तो फिर कोई दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। अगर वो नहीं बनते हैं तो ज्यादा चांस इस बात क्या है कि कोई कुर्मी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। फिर वो दूसरी जाति के दो उप मुख्यमंत्री होंगे, और ये राजनीतिक कारण होते हैं इसके। हम लोग कई जगह इसको देख चुके हैं। ये प्रयोग जब हटे थे मुख्यमंत्री पद से बीएस येदुरप्पा, आरोप लगे थे मुकदमे के बाद, तो उनकी यही शर्त थी कि लिंगायत सीएम नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक बार उनकी जगह कोई दूसरा लिंगायत सीएम बना तो वो लिंगायत का नेता वो बन जाएगा। ये समस्या रहती है हमेशा। बाद तक में भी आप देखिए बसवराज बोम्मई बने, लेकिन लिंगायत वो उस समय भी नहीं बना जब दूसरी बार भी बना। तो लिंगायत सीएम नहीं बने, उन्होंने डीवी सदानंद गौड़ा को बनवाया था। बाद में शायद एक जगदीश शेट्टार बने थे, लेकिन उनकी कोशिश यही थी कि लिंगायत ना बने। उसी तरह से नीतीश कुमार अगर हटते हैं मुख्यमंत्री से और निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो किसी कुर्मी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप बनाएंगे वो एक लीडरशिप इमर्ज हो जाएगी, एक नया पावर सेंटर इमर्ज हो जाएगा। फिर नीतीश कुमार का 7 सर्कुलर रोड या निशांत का घर जो है उससे बड़ा, उसके पैरेलल एक नया पावर सेंटर बन जाएगा, जिस किसी को भी आप उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर वो कुर्मी है। इसलिए अगर निशांत नहीं बनेंगे तो कोई गैर कुर्मी 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, और ये मतलब पूरे उसके 15 लोग 16 लोग जितने लोगों की का कोटा बनता है या 17 लोग का जो भी कोटा मिलता है उसमें से ज्यादा भर देगी भारतीय जनता दल यू की तरफ से। और बड़े नेता जैसे विजेंद्र नारायण यादव की बात आपने कही दी, अगर विजय चौधरी, देखिए वो ये बात ठीक है कि विजय चौधरी की एक बड़ी भूमिका रहती है कि हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहे, जब वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में मौजूद रहे। तो जब वो स्पीकर बन जाएंगे तो कैसे मौजूद रहेंगे उन जगह, सार्वजनिक जगहों पर उनके साथ तो नहीं रह पाएंगे। तो इस नाते, लेकिन अब ये भी देखना है कि इतने पुराने नेता हैं और एकदम नए लोगों के मंत्रिमंडल में किस तरह से तालमेल बिठा पाएंगे, ये सब भी एक देखने की बात होगी। लेकिन खैर वो बनना तो चाहेंगे कि मंत्री ही बने। विजय सिन्हा की बात है, अगर स्पीकर का पद बीजेपी के यहाँ रहता है तो एक बार स्पीकर रहे हुए हैं वो, हालांकि वो भी नहीं जाना चाहेंगे स्पीकर की भूमिका में, वो स्पीकर रहे थे तो। लेकिन प्रेम कुमार को कैसे आप हटा देंगे? देखिए प्रेम नहीं कुमार हटाएंगे भाई, जाति से आते हैं और जिस जाति की राजनीति को सहा जा रहा है, अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता हैं, प्रेम कुमार को कैसे हटा देंगे? आप टिकट के वक्त ही देखा था आपने कि नंदकिशोर यादव का टिकट कट गया था, लेकिन टिकट कटने के बाद भी प्रेम कुमार को टिकट मिला और वह फिर से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज्यादा चांस इसी बात के हैं कि फिर अपना समीकरण को साधते हुए, अति पिछड़ा के फॉरवर्ड को पिछड़ा का में कोयरी कुर्मी धानु के समीकरण को साधते हुए ये 4 टॉप के जो पोस्ट हैं, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और स्पीकर का, इसको उसमें 4 अलग अलग चेहरे उसमें बिठाए जाएंगे जो 4 अलग अलग जातीय समूहों को उससे साधा जाएगा। और अगर निशांत बनते हैं तो दो ही, मतलब 3 ही महत्वपूर्ण पद होंगे जो इन 3 नेताओं में बटेंगे, कोयरी कुर्मी और अति पिछड़ा। तो ये एक समीकरण मोटे तौर पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा, एक आध इधर उधर कोई चीजें होंगी तो हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ चेहरे बदलेंगे ज्ञानेश्वर जी, इस बात की भी संभावना है। वो सब एकदम बिल्कुल, हालांकि कई लोग ये देख रहे हैं कि गुजरात टाइप का प्रयोग हो जाएगा कि एकदम नए चेहरे आ जाएंगे मुख्यमंत्री के साथ, पूरी नई टीम आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसकी संभावना भी कम है। 50-50 का मिक्स होगा दोनों का, कि उम्रदर थोड़े अनुभवी लोग, पुराने लोग और थोड़े नए लोग, ये इसका मिक्स बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। और आगे के लिए जब अगली बार का चुनाव की तैयारी होगी लोकसभा में और विधानसभा में, तब बीजेपी ये जो करती है, जो गुजरात का प्रयोग है वो प्रयोग होगा। अभी वो प्रयोग नहीं होने जा रहा। अभी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 2 प्रयोग है, 2 बड़ी विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिली है और उस विक्ट्री को लेकर के बीजेपी बहुत खुश है, इसको एंजॉय कर रही है कि हम नीतीश कुमार जा रहे हैं और बीजेपी का सीएम बन रहा है। तो बाकी प्रयोग धीरे धीरे वो प्रयोग होंगे। तो ये सरकार का एक फॉर्मेशन अभी हमको दिख रहा है। निशांत कुमार की अगर बात करेंगे तो उनको लेकर के सबसे ज्यादा समस्या है, अपने मन में भी है उनको हिचक, जो हम कह रहे थे पहले, नीतीश कुमार के मन में भी है कि एकदम से कैसे बनवा दें और बनाने के बाद जो नैरेटिव बनेगा उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए आप निशान पर आइए, एक छोटा सा छेपक है दीजिए। देखिए अब जब नीतीश बिहार से विदा ले रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, मैं अपनी डायरी के पुराने पन्नों को पलट रहा था।
और जब हम नीतीश कुमार की शुचिता की बात करते हैं, नीतीश कुमार की कर्तव्यनिष्ठा की बात करते हैं, जब नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने, तब हम लोग बहुत करीब थे। पत्रकारों का आना-जाना, और मेरे मित्र हुआ करते थे, स्वर्गीय अजीत कुमार सिंह, जो विक्रमगंज से सांसद हुए थे। सांसद हाँ। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। अब देखिए नीतीश कुमार की जिंदगी में ईमानदारी की मिसाल क्या है। नीतीश कुमार के भाई साहब को बख्तियारपुर से पटना आना, तो हरेंद्र सिंह आप जानते ही हैं, साय की तरह रहते हैं, उनके सबसे भरोसेमंद है नीतीश कुमार। क्या पहनेंगे, नीतीश कुमार की दवा क्या होगी, क्या भोजन होगा, यह सब उनके ही जिम्मे। बिहार पुलिस के कर्मचारी रहे हैं, प्राधिकारी रहे हैं। तो भाई साहब आए, नीतीश जी ने पूछा कैसे आए अपने भैया से, तो उन्होंने कहा कि हरेंद्र ने गाड़ी भिजवा दी। उन्होंने तुरंत हरेंद्र को बुलवाया और पूछा कौन सी गाड़ी भिजवाई। तो हरेंद्र सिंह ने कहा कि इतनी सारी गाड़ियां यहाँ थी, हमने एक गाड़ी इसमें भिजवा दी। अब नीतीश कुमार गुस्सा तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक नसीहत दी कि देखो आज जो तुम्हें करना था वह कर दी, लेकिन आगे से किसी भी सरकारी गाड़ी का प्रयोग किसी भी निजी काम में, मेरे किसी भी निजी और पारिवारिक काम में नहीं किया जाए। और इसके तुरंत बाद तब हुआ कि फिर कैसे होगा, तो सचिवालय ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सचिवालय ब्रांच, जहां मंत्रियों के, विधायकों के, विधान पार्षदों के बैंक अकाउंट्स हैं, उनके मैनेजर को बुलाया और एक सफारी गाड़ी तत्काल बुक कराई गई और कहा गया कि जो भी निजी और पारिवारिक काम होंगे वह इस सफारी गाड़ी से। तो नीतीश कुमार की सोचिता ये रही है अजीत जी। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये तो आपने कहा, इतनी अच्छी बात कही आपने। ये मगध की परंपरा है, ये जी, पाटलिपुत्र की परंपरा है, ये मगध साम्राज्य की, ये मौर्य साम्राज्य के समय से चली आ रही है। मौर्य वंश के समय से जो हम लोग चाणक्य की कथा, इसी यही तो कथा है चाणक्य की, कि जब बिल्कुल, सिकंदर का दूत मिलने आया था तो उन्होंने वो अपना दिया बुझा दिया था कि ये अब हम सरकारी काम जब तक करेंगे तब तक इस दिए से करेंगे, और निजी काम करेंगे तो इस दिए से करेंगे। हुँ, ये बिल्कुल, कोई मिथक नहीं है, ये परंपरा रही है, मगध की, पाटलिपुत्र की ये परंपरा रही है। और मोटे तौर पर नीतीश कुमार ने इस परंपरा का निर्वाह किया है कि निजी और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बहुत अलग अलग एक दूरी रखी है, दोनों को अलग अलग रखा है उन्होंने अपने हुँ, उनके निजी जीवन की। देखिए बाकी कितने नेता हैं, लालू यादव के निजी जीवन की हर बात हर व्यक्ति जानता है। वो जी, उन्होंने निजी और सार्वजनिक का भेद ही मिटा दिया था, जो निजी है वही सार्वजनिक है। और हुँ, इस बात की तो टिप्पणी सरकार में जो विशेष अदालत ने की थी कि आप अपने फिफ्टम की तरह चला रहे थे अपने मंत्रालय को, रेल हुँ, मंत्रालय को। तो उन्होंने निजी और सार्वजनिक का भेद मिटा दिया था, और नीतीश कुमार ने उतनी ही दूरी रखी निजी और सार्वजनिक। तो हुँ। ये एक मिसाल है, और ये हर नेता के लिए जो जो आगे, अब नीतीश कुमार ने एक मिसाल तो पेश की है ना, 20 साल सत्ता में रह यही के, यही लगातार यही आपको मुख्यमंत्री एक रह और के। छेपक यही आपको एक और छेपक सुना देता हूँ। देखिए अब तो नीतीश कुमार की कहानियाँ सुनाई जाएगी ना, नीतीश कुमार की कहानियाँ कितने वर्षों तक सुनाई जाएगी। यह भी अजीत कुमार से जुड़ी स्मृति है। मैंने कहा मेरे मित्र, देखिए जब वे कांग्रेस पार्टी में थे और पहली मुलाकात, राजनैतिक मुलाकात नीतीश कुमार से, अजीत कुमार से की हम नहीं कराई थी, बाद में वह सांसद बने। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके थे, अजीत सिंह सांसद बन चुके थे। अजीत सिंह नेफेड, एनसीसीएफ, कोऑपरेटिव के कितने बड़े नेता थे सबको पता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उनके परिवार के, रिश्ते के कुछ लोगों को दिल्ली आ 3 कमरे चाहिए थे। तो अजीत सिंह ने यह कहानी मुझे सुनाई थी। नीतीश कुमार की ओर से हरेंद्र सिंह ने फिर से अजीत सिंह के सहयोगी शैलेश चंद्रा को फोन किया कि साहब के इतने रिश्ते जा रहे हैं, उनके लिए 3 कमरों की आवश्यकता है। तो कहा गया कि ठीक है, जो बिहार भवन है वहां करा दिया जाता है, इसमें क्या परेशानी है। तो नहीं, कोई बिहार भवन, बिहार निवास बन गया था, तब बन गया था 2005 में। जी, हाँ हाँ, तो बन गई। हाँ बन गया था, कोई बिहार भवन, बिहार निवास नहीं। तो फिर शैलेश चंद्रा ने अजीत सिंह को जानकारी दी। अजीत सिंह ने कहा कि ऐसा है कि अशोका में बुक करा दीजिए, सांसदों को रियायत भी मिलती है। तो अशोका में 3 कमरे बुक हो गए। यह जानकारी हरेंद्र सिंह को दी गई। हरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं साहब से पूछ कर बताता हूं। हम्म। तो नीतीश जी ने कहा अशोका, अरे नहीं भाई, अशोका नहीं, अशोका नहीं, उन्हें कहिए कोई गेस्ट हाउस है, उसमें वह
3 कमरे बुक कराने, किसी होटल में बुक कराने की जरूरत। तो फिर यह आश्रम चौक पर जो नेफेड का बड़ा सा भवन है, वहां 3 कमरे बुक कराए गए और यह निर्देश दिया गया कि किसी भी सूरत में वह जो खाना खाएं, पानी पिए, उसका पैसा नहीं लेना। 3 दिनों तक ठहरे। 700 रुपए का मात्र बिल हुआ। यह भी अजीत सिंह को देने से मना कर दिया। जब पूछा गया 700 रुपए में क्या इन लोगों ने खाया, बस बस 700 रुपए, तो वही रोटी चावल भुजिया, इसके अलावा उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था। तो यह नीतीश कुमार की सादगी और यह नीतीश कुमार की ईमानदारी नहीं है। बिल्कुल, ये पूरे उनके हर हर एक्ट में ये चीजें दिखती हैं। देखिए, पार्टी जी, चलाना एक काम है, वो पार्टी चला रहे थे, उस पर कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने ध्यान पार्टी चलाने पर भी नहीं दिया। उसके लिए फंड कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से चंदा आ रहा है, कैसे खर्चे हो रहे हैं, इसका कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और हम लोग तो अब बाद में बात करेंगे तो कई कहानियां हैं 2010 के चुनाव में, ऐसी हृदय विदारक कहानियां हैं। उस समय के बिल्कुल। तमाम मैनेजर्स को लेकर के जो कहानियां हैं, जो उन्होंने खुद सुनाई हुई है हम लोगों को, और कई चीजें हैं तो जो 2005 को ही याद करेंगे। एक एक्सेप्शन है किंग महेंद्र, एक अपवाद है किंग हाँ, महेंद्र, बिल्कुल पर बिल्कुल। ये उनके द्वारा नहीं। मतलब डूबती हुई नाव को बचाने के लिए बीच समर में ललन सिंह लेकर आए थे, और यदि नहीं लेकर आए होते तो शायद उस बार भी नीतीश कुमार चुक गए होते, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस ने हाथ खींच लिए थे। उन लोगों ने सबने हाथ खींच लिए थे, और उनका जो भी चंदा था जो किंग महेंद्र का, वो पार्टी के अकाउंट में जमा हुआ था। ये नहीं बिल्कुल था कि पता। कोई निजी तौर पर किसी को कोई जैसे आजकल होता है कि ये सीट वो सीट लोग बेचते हैं, टिकट बेचते हैं, कैश का लेन देन होता है, वो कभी कुछ नहीं हुआ था। तो खैर, वो उनकी तो बहुत सारी कहानियां आपने कही, हम लोग उन कहानियों पर धीरे धीरे एक एक करके चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार तो अब जी, विदा हो ही रहे हैं, कि युग का अंत हो ही रहा है। और आपने कहा कि इसी हफ्ते में सारी चीजें होनी है। 9 तारीख को वो दिल्ली आएंगे, 10 तारीख को राज्यसभा की शपथ शपथ लेंगे। लेंगे, फिर उसके बाद जाकर के वो रिजाइन करेंगे। फिर वो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सारी चीजें होंगी, मुख्यमंत्री नया बन जाएगा। और विभागों का आपने आप ही के जो सोशल मीडिया पोस्ट आपने लिखा, उसमें कई सारी चीजें लिख दी हैं कि ये बहुत हार्ड एंड फास्ट इस रूल पर नहीं चल रहे हैं कि जो विभाग जिसके पास है वो रहेगा, या जो विभाग उल्टा पट्टे मतलब ऐसी उल्टा पलटा करेंगे जैसे आईना मिरर इमेज टाइप का, उनका इनके हाँ, पास आ जाए, इनका उनके पास है, ऐसा नहीं होगा। हाँ। अब बैठकर रेशनल तरीके से नेता के हिसाब से, व्यक्तियों के हिसाब से विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, वो होगा। अभी निशांत बात को जो लेकर। है, दिल्ली में सहमति बनी कि देखिए, ऐसा कि यदि हम यह कर लें कि नहीं, यह विभाग उनको दे दिया जाए, सारे विभाग नहीं, हमको ले लिया जाए, तो एक दूसरे के बीच कि भाई हर मंत्री आएगा, वह कहेगा जो काम आज तक नहीं हुआ है वह काम हम करेंगे। हमने किया। हाँ, तो हाँ। पहले के मंत्री को नकारा साबित करे जेडीयू का मंत्री या बीजेपी का मंत्री, यह एनडीए की सेहत के लिए ठीक नहीं हुआ होता। तो इसलिए हुआ कि प्रायोगिक तौर पर कुछ कर लेंगे, जरूरतों के हिसाब से कर लेंगे, सारे विभाग एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं होंगे। एक्सचेंज नहीं करेंगे। वही जो ज्यादातर विभाग जो बीजेपी के पास है वो बीजेपी के पास रहेंगे, जो जेडीयू के पास है वो जेडीयू के पास रहेंगे। एक आध विभागों का की अदला बदली हो जाएगी, वो उतना रेशनल तरीके से, तर्कसंगत तरीके से इस काम को वो लोग कर लेंगे। जी। इसका कारण क्या है कि दोनों पार्टियों के बीच में जो लोग बातचीत कर रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार जब तक थे और अपने अपने बेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में थे, तब तक किसी की कोई नहीं चलती थी। जो तय होता था नीतीश कुमार तय करते थे, कोई तय नहीं करता था। और उस दिन तो हम बता ही रहे थे कि इतने नितिन गडकरी एक समय इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि भाई महाराष्ट्र में तो हम लोग, वो मंत्री रहे महाराष्ट्र के, कि हम लोग तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के मुंह पर फाइल फेंक देते थे। तो उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि ये यहाँ नहीं हो सकता। सुशील मोदी ने उनको कहा कि ये यहाँ नहीं हो सकता। अब नीतीश कुमार ने फैसला बिल्कुल। किया है तो वही होगा। तो एक तरफा चलता था, जो नीतीश कुमार फैसला करते थे वो होता था। अभी कोऑर्डिनेशन बना है। अभी ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा तो जो बीजेपी चाहेगी वो होगा। अभी कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि जो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, उसको नीतीश कुमार की जगह लेने में, उनके जैसी अथॉरिटी बनाने में अभी समय लगेगा। वो अथॉरिटी बनाने में नीतीश कुमार की एक अथॉरिटी इतनी आसानी से नहीं बनी थी। तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। इसलिए इसमें विभागों के बंटवारे में या कामकाज में कोई समस्या नहीं आएगी। अभी तक तो ये दिख रहा है। निशांत को लेकर के भी दोनों तरफ से बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल। बीजेपी के लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार, निशांत की एक बड़ी भूमिका तय हो। आपने कहा ना कि जेडीयू का हर नेता चाहता है कि वो डिप्टी सीएम बने, तो ये बीजेपी के लोग भी चाहते हैं। क्योंकि बिल्कुल। बीजेपी को भी इस बात की चिंता है कि जो वोट का इतने वर्षों तक जो जो जाति सत्ता में रहती है, जिसको सरकारी जाति लोग कहने लगते हैं, एकदम से वैक्यूम नहीं होना चाहिए वहां। एकदम से वैक्यूम होने पर पार्टी उस जाति के अंदर नीचे, अगर पावर स्ट्रक्चर में आपकी जगह नहीं बनी, जैसा हमने पहले कहा कि अगर निशांत नहीं बनेंगे तो कुर्मी डिप्टी सीएम नहीं होगा, तो इसका बिल्कुल। मतलब कि फिर तो पावर सेंटर समाप्त हो गया ना। और जब जी। पावर सेंटर समाप्त हो जाएगा तो नई जगह इमर्ज कर सकता है।
लोग कहाँ जाएंगे अपनी शिकायत लेकर के, अपनी बात रखने कहाँ जाएंगे, अपनी जरूरतें बताने कहाँ जाएंगे लोग? तो उसके लिए एक जगह चाहिए, और वो हम्म, जगह निशांत अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो वो जगह रहेगी, और वो वोट इंटैक्ट रहेगा जिस वोट के मसीहा नीतीश कुमार रहे हैं। तो हम्म, वो सिर्फ पार्टी के नेता के नाते, देखिए अब नीतीश कुमार का तो कोई एक्सेस नहीं है, नीतीश कुमार के पास अभी जिस हालत में है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो उनके पास कितना आदमी जाएगा? कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल। कौन अपनी शिकायत लेके जा रहा है, किससे वो मिल रहे हैं? और हम्म, दूसरे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा है, जो उस कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये दूसरे एक हम्म, कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी भी जरूरत है। लेकिन जो पहला कम्बिनेशन नीतीश कुमार का है, उसके लिए जरूरी है कि निशांत डिप्टी सीएम बने। तो ये हम्म, बीजेपी भी चाहती है, बीजेपी के लोग, और अपने हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को भी देखें, वो भी इस बात की चिंता में रहते थे कि जेडीयू का भविष्य कैसे बने, कैसे बचेगा, हम्म। तो कैसे बचेगा? निशांत कुमार से बचेगा। सबसे तो पहले बीजेपी, अजीत जी, आज ये सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ही निशान के जन्मदिन बिल्कुल, पर यह बात कही थी हाँ कि हाँ निशान हाँ, को राजनीति में ले आना चाहिए था। तब जेडीयू वालों को मिर्ची लगी थी, लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था वह बात आज प्रमाणित हो रही है। और हो हम रही यह है। भी मानते हैं कि निशांत डिप्टी सीएम बने या मंत्री बने, नई सरकार में यदि निशांत की छाप दिखाई नहीं पड़ी, जो आपने कहा ना, कुछ वरिष्ठों की छुट्टी कीजिए, बड़े लोगों की और नए लोगों की, और तीन निशांत कहीं दिखाई नहीं पड़ा, तो निशांत की लीडरशिप बनने के पहले निशांत की लीडरशिप फेल हो जाएगी। साथ रहने वाले लोगों को लगेगा कि यह अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं या इनके कहे अनुसार नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बार बार लगातार, अगर देखिए आज इतना बड़ा गांधी परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का असर है, इसके बावजूद लगातार विफलताओं ने राहुल गांधी को कमजोर किया है। तो बिल्कुल। उसमें नेता तो एक ही चीज से जाना जाएगा कि आप चुनाव जिताते हैं या नहीं जिताते हैं ज्ञानेश्वर हम्म, जी। नेता की परख सिर्फ इससे होती है, पार्टी के नाम से नेता बड़ा नहीं होता है। उसी तरह से जैसे किसी भी प्रोडक्ट के नाम से मालिक बड़ा नहीं, मालिक प्रोडक्ट के नाम से पहचाना जाता है, मालिक बिल्कुल। के नाम से प्रोडक्ट नहीं पहचाना जाता है। जी, कितना भी बड़ा, हमेशा एडवर्ड एल बार्नेस थे, जिनको फादर ऑफ स्पिन कहा जाता है, जो पीआर के गुरु थे। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में 1923 में पीआर का कोर्स शुरू किया था, परफेक्ट हम्म, रिलेशन का कोर्स किया था, और क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन नाम से किताब लिखी थी, जो मानक मानी जाती है जो किताब। तो वो बार जी, बार ये कहते थे कि प्रोडक्ट जो है उससे मालिक को जाना जाएगा, मालिक के बिल्कुल। नाम से प्रोडक्ट नहीं जाना जाएगा। फोर्ड जी, कंपनी की वजह से फोर्ड को जाना गया, फोर्ड के मालिक को जाना गया, फोर्ड के प्रोडक्ट हम्म, की वजह से। हम्म, मालिक के नाम से कंपनी नहीं जानी जाएगी। वैसे ही पॉलिटिक्स में होता है, पार्टी की सफलता, पार्टी की ताकत से नेता जाना जाएगा, नेता के हम्म, नाम से कभी पार्टी नहीं जानी जाएगी। अगर जिस दिन ये स्थिति आएगी, उस दिन पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर नेता भी खत्म हो जाएगा। तो निशांत कुमार की सफलता हमेशा इस बात में होगी कि जेडीयू कितनी मजबूत रहती है, उसी से बिल्कुल। निशांत जाने जाएंगे। तो हम्म, ये सबसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वो पार्टी को जीत दिलाएं। ये करिश्मा जब नहीं दिखाएंगे, तब तक लोगों का मोह भंग हो जाएगा। और हम्म, अगर अगर वो मंत्री भी बनते हैं, इसकी भी मिसाल है ज्ञानेश्वर जी, बड़े नेता की। हम नेहरू की बेटी मंत्री बनी थी, लाल हम्म, बहादुर शास्त्री की सरकार में इंदिरा गांधी मंत्री बनी थी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय उनको मिला था, तो वो मंत्री बनी थी और फिर हम्म, प्रधानमंत्री बनी। तो अगर मंत्री भी बनते हैं निशांत, और वहां से ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे ये छोटा पद हो गया, मंत्री बने तो कैसे जो है अब आगे बढ़ेंगे, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बनते हैं जी, लोग मंत्री, बन के भी उनको अपना मेटल प्रूव करना होगा कि हम बिल्कुल। योग्य हैं, हम काबिल हैं। नीतीश कुमार का बेटा होने के चलते उनको सिर्फ एक लॉन्च पैड मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके बाद हम्म, उनको खुद प्रूव करना है अपने को। जैसे तेजस्वी यादव अभी तक जूझ रहे हैं अपने को प्रूव करने में, अभी तक कर नहीं पाए हैं, वो अभी हम्म, तक नहीं कर पाए हैं। तो उनको भी इनको भी अपने को प्रूव करना होगा। इनके साथ, निशांत के साथ एक एडेड एडवांटेज ये है कि हम्म, बीजेपी जैसी बड़ी ताकत का, बड़ी पार्टी का इनके प्रति सद्भाव है। अगर बिल्कुल। बीजेपी का सद्भाव बना रहता है, जो अभी बना रहेगा, उसमें हमको कोई अभी नहीं, तुरंत नहीं दिख रहा है कोई, तो उस हम्म, बीच उसका लाभ उठा करके अपने को ये मजबूत कर सकते हैं। और हम लोग बार बार कहते हैं कि अगले 4 साल तक, 4.5 साल तक 85 एमएलए की ताकत है, और अगले 3 साल तक 12 एमपी की ताकत है लोकसभा में। इस ताकत का अगर बेहतर ढंग से इस्तेमाल करें निशांत कुमार और उनकी टीम, जिसको आपने कहा जो टीम है, उनका पीयर ग्रुप है, वो इस्तेमाल करे, और जो पुराने लोग, नीतीश कुमार के साथी लोग हैं, जो मार्गदर्शक की तरह भूमिका निभाएं, तो स्टैब्लिश कर सकते हैं पार्टी को भी अस्थायी रूप से, और निशांत कुमार को भी अस्थायी रूप से। और मेरी तो एक और सलाह है अजीत जी, मेरी एक और सलाह है। देखिए, आज हम लोग विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से महिलाओं के लिए सीटें बढ़नी जा रही है, महिलाओं का आरक्षण होने जा रहा है, बिल्कुल। निशांत कुमार नए लीडर बन रहे हैं। निशांत कुमार को देखिए, बीजेपी की तैयारी शुरू है, देशव्यापी तैयारी शुरू है। तत्काल फौरी तौर पर इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि जेडीयू के भीतर महिला नेत्रियों की संख्या कितनी होगी और कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा जो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा, तो वहां उम्मीदवार कौन होगा।
इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, और यदि इसमें पिछड़े तो फिर बहुत पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल, उस समय फिर आप नहीं, इस समय अचानक ये नहीं हो सकता है कि आप किसी नेता के परिवार से ही महिला को आगे कर दें, या फिर कोई ऐसे मतलब बहुत संगठन में मजबूत नहीं हो उस महिला को आप आगे ले आए। अभी से 20% सीटें अगर बढ़नी है तो उस अनुपात में महिला नेता, देखिए महिलाओं का तो जैसा सद्भाव नीतीश कुमार के प्रति रहा है, बिल्कुल। वो एक बार और उनको विदाई देने के लिए, अभी तो एक बार विदाई देने के लिए महिलाओं ने इतना वोट किया, इतना छप्पर फाड़ बहुमत दे दिया उनको। 10% से ज्यादा महिला का वोट पड़ा ना इस बार के चुनाव में, सारे रिकॉर्ड पीछे के टूट के पहले के। तो जी। उस तरह से अगर अगली बार भी होगा, एक बार और नीतीश कुमार के बेटे को स्टैब्लिश करने के लिए उनको महिलाएं वोट देंगी, निश्चित रूप से देंगी, लेकिन वो महिला नेताओं की संख्या बढ़ानी होगी जेडीयू को। और वो अब हम लोग इस पर एक लंबी बातचीत की जरूरत होगी परिसीमन को लेकर के, क्योंकि वो एक बड़ा उलझा हुआ मामला है कि आप सीटें जो बढ़ाएंगे, बिल्कुल। 20% सीट बढ़ाएंगे, जैसे 120 सीटें अगर बढ़ती हैं, 122 सीटें बिहार में बढ़ती हैं, तो उसके वो सीधे क्या वहीं जो बढ़ी हुई सीटें होंगी वहीं आरक्षित कर देंगे, या उसको लॉटरी से निकाला जाएगा, को रोटेशन का क्या सिस्टम बनता है, इस हिसाब से रखना होगा। और इवेंट की चर्चा हो रही है कि पहले और इवेंट में तय कर लिया जाएगा, लॉटरी से निकलेगा, यदि 1 नंबर सीट आरक्षित होगी तो फिर क्या होगा। तो ये भी चर्चा दिल्ली में शुरू हो गई कि और इवेंट लॉटरी हाँ, से निकलेगा। हालांकि उसमें ज्ञानेश्वर जी समस्या ये आती है कि फिर कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम नहीं करता है। हर आदमी बिल्कुल। को लगता है कि अगली बार छोड़ देंगे, छोड़ जाना है तो क्यों इतना काम करें। तो ये एक समस्या रहती है, तो उसका एक मॉडल, उसका एक तरीका निकालना होगा। सर, जो परिसीमन आयोग बनेगा उस परिसीमन आयोग को तय करना होगा। तो इसका ये मतलब आप समझिए कि पूरे प्रदेश में महिला नेताओं की तलाश करनी होगी, उनको इंपावर करना होगा। नीतीश कुमार बिल्कुल। ने महिलाओं को इंपावर किया है लोकल बॉडीज में उनको आरक्षण दे करके, तो उसमें से ही चुन के निकाले। लेकिन ये तत्काल फौरी तौर पर ये काम शुरू कर देना, क्योंकि 29 के लोकसभा चुनाव में ये लागू होने जा रहा है, ये 3 साल का समय है, तो ये करना होगा। सरकार बनेगी तो और क्या क्या करना चाहिए है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी के तारीख में ये फॉर्मेशन एक दिख रहा है ज्ञानेश्वर जी, जो हम जी। लोगों ने पहले बात की कि 4 जो सर्वोच्च पद हैं, मुख्यमंत्री का, 2 मुख्यमंत्री का, स्पीकर का, अभी इन पर विचार हो जाएगा। मंत्रालयों को लेकर के ज्यादा खींचतान नहीं होगी, इस बार के सरकार में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। चलिए, तो देखिए, ये निर्णायक हफ्ता है और युग की समाप्ति भी है, नए युग की शुरुआत भी है। इसलिए बिहार में जो कुछ होगा वह आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।